बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन तेज। कुतुबखाना मंडी में चला नगर निगम का बुलडोजर। देर रात कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है और आज भी फिर हो सकती है कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी फिर कार्रवाई हो सकती है। बरेली से ये बड़ी खबर। तो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन तेज हो चला है। कुतुबखाना मंडी में चला नगर निगम का बुलडोजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। तो आज भी फिर हो सकती है कार्रवाई। तस्वीरें आपके सामने हैं कुतुबखाना मंडी में, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन तेज। तो लगातार देखिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में यहां पर बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से चला है कुतुबखाना मंडी में, जहां पर नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन लिया है और इसी के साथ जहां पर भी यहां अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है और आज भी कार्रवाई हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने है। प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ये जगह है कुतुबखाना मंडी, जहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। देर रात कार्रवाई से दुकानदार परेशान नजर आए और आज एक बार फिर से यहां पर यह कार्रवाई की जा सकती है। तो देर रात कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आज भी फिर ये कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से पहले कहा गया था, कितने समय का वक्त दिया गया था और कैसे पूरी कार्रवाई की गई? देखिए, बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने बहुत पहले ही जो है नगर निगम के अधिकारियों ने बहुत पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया था। जैसा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, लगातार इनको चेतावनी दी गई थी, नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण ये लोग करके बैठे हुए थे। और ये भी जो वहाँ के दुकानदार है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो लगातार वहाँ पहुंचते थे, नोटिस देने पहुंचते थे, उनको ये पर डे जो था 60 रुपए का चार्ज देते थे, पर दुकान से उनको जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानें उनकी तोड़ दी गई हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या पूरा मामला है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अतिक्रमण था और ये बहुत लंबे समय से वहाँ कब्जा जमाए बैठे हुए थे। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी जब नहीं ये लोग माने तो रात का वक्त चुना गया था। रात के 10 बजे जेसीबी वहां पर पहुंची, तीन जेसीबी जो है वहां पर पहुंची और बुलडोजर के साथ साथ उन जो दुकानें थी वहां पर, उन तमाम जो अवैध दुकानें थी उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। ये अस्थायी दुकानें थी, इन पे पंडाल लगे हुए थे और तमाम कहना चाहूंगा कि खोखे जो होते हैं जो लगाते हैं वो थे, काउंटर थे और कुछ हल्की फुल्की ऐसी जो दुकानें थी जो इन्होंने पक्की बना रखी थी, उनपे भी जो है बुलडोजर चला है। पूरी तरीके से ये ध्वस्तीकरण हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है यहाँ पर। बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। साथ ही रात का वक्त जो है प्रशासन ने चुना इसलिए क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया रहता है, वहाँ पर वाहन भी बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं, दोपहिया वाहन भी निकलने में बहुत घंटों लग जाते हैं। रात का समय था, पूरा सब सुनसान था और इसीलिए लोगों ने ये रात का वक्त चुना। और बिल्कुल मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पहले ही यहाँ पर नगर निगम की ओर से नोटिस दे दिया गया था और कह दिया गया था कि यहाँ से अतिक्रमण को हटा लिया जाए। बावजूद उसके दुकानदारों ने यहाँ से अतिक्रमण को नहीं हटाया और इसके बाद रात का वक्त चुना क्योंकि उस दौरान यहाँ भीड़ नहीं होती है और रात के समय यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया। और बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दूसरे दिन 547 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। इसमें 120 मुस्लिम निकाह शामिल थे। समारोह में जिलाधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद रहे। जोड़ों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई, जिसमें 60,000 सीधे दुल्हन के खाते में डाले गए। योजना जो है योगी जी ने बहुत बढ़िया बनाई है। इसमें जो है तमाम जितने भी गरीब फैमिली से आते हैं, जो माँ बाप अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाते हैं, उनको जो है बहुत बढ़िया लाभ मिलता है इससे। और धन्यवाद है उनका इस चीज़ के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। बरेली
में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दूसरा दिन है और मेरे पीछे मैं इसमें बरेली कॉलेज में मौजूद हूँ, जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कराया जा रहा है। तमाम अधिकारियों और नेताओं के मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि ये जो बरेली कॉलेज का ये पंडाल है, सामूहिक विवाह योजना, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है 547 हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यहाँ पर विवाह किया है, निकाह किया है। वहीं अगर सिर्फ आज के मुस्लिम जोड़ों की बात की जाए तो 122 मुस्लिम जोड़े जो हैं वो अब एक दूसरे के जीवन साथी बने हैं और 2 दिवसीय जो ये समारोह है इसमें 1000 विवाह का जो था, हिंदू मुस्लिम दोनों में 1000 लोगों के विवाह का यहाँ रखा गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक जो है इसमें लगभग टोटल अगर किए जाएं तो 952 लोगों के विवाह हुए हैं, जिसमें टोटल जो मुस्लिम लोग हुए हैं वो 203 के लगभग मुस्लिम जो युवक युवतियां हैं वो यहाँ प्रेम विवाह में यहाँ उनका विवाह हुआ है। उन्होंने अपनी पसंद से पहले तो एक दूसरे को पसंद किया और उसके बाद निकाह किया और कबूल किया, और इसी के साथ साथ तमाम हिंदू लोगों ने भी एक दूसरे को पसंद करके यहाँ पर विवाह किया है। और वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। और कानपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे श्री प्रकाश जायसवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तो वो बड़े भाई थे, लेकिन जो कानपुर की जनता से भाई की तरह जुड़ाव रखते थे, पिता की तरह जुड़ाव रखते थे, कर्मठ नेता जिसने पूरे देश में कानपुर का नाम रोशन किया, आर्चिर निद्रा में लेटे हुए हैं। कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई? जो यादें तो इतनी है कि मैं आपको कम से कम 75 साल बताऊंगा अपनी उम्र के हिसाब से, तब होगा। उन्हीं की गोद में खेला। हाँ बेटे कल आ जाएंगे। बेटा कब तक आ जाएगा? कल रात में आए या परसों सुबह कनाडा से। और भी लोग आने के लिए? हाँ, सब रिश्तेदार और नेता लोग में जिनकी अब ये कोई किसी की अभी खबर तो है नहीं, अभी तो लोगों को खबर मिल रही है। अंतिम संस्कार परसों होगा। राहुल गांधी जी के आने की उम्मीद है? भैया अभी ये तो पता नहीं है कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने करीब 1500 छात्रों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की जानकारी दी और बच्चों के सवालों का उत्तर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक दीपक सिंह भी मौजूद थे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो महू जिलाधिकारी और पूरी टीम का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। और कोसी में विद्यालय में हमने एक लैब का उद्घाटन किया और उसके बाद यहाँ पे अंबेडकर स्टेडियम में बच्चों के साथ संवाद किया 1 घंटे तक लगभग। तो उनके जो भी उत्सुकता थी, प्रश्न थे, उसका उत्तर देने की हमने कोशिश की। जहाँ नहीं दे पाए उसका हमने बोला है कि उनके प्रश्न हमको भेज दिए जाए, तो उसका सही रूप से हम उत्तर दे के उनकी जिज्ञासा को आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे। सर, इसरो द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है देश के लिए? इसरो का काम ही नई नई चीज़ें करना है, तो एक बार एक मिशन हो जाता है फिर उसके बारे में उत्सुकता घट जाती है, तो कुछ नया नया करना जरूरी है। तो चंद्रयान 3 के बाद सबको लगता है कि कुछ और भी नया किया जाए, तो एक तो चंद्रयान 4 और 5 मिशन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। वहाँ जाके मिट्टी के नमूने लेके वापस आना है। और चंद्रयान 5 में हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके दक्षिण ध्रुव में और भी पानी खोजने की कोशिश की जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।